नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं, तो आज है हमारा पार्ट 2। उसी प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग देखेंगे हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। देखिए क्या है, आपके पास x इज इक्वल टू 27 एंड y इज इक्वल टू log 3 रेज टू पावर 4। देन x रेज टू पावर y निकालना है आपने, x रेज टू पावर y निकालना है ना। जस्ट देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की दी हुई है हमें। अगर x 27 है और इसकी पावर y निकालना है तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, x रेज टू पावर y। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 27 है क्योंकि यहाँ पे बेस 3 है, इसको मैं 3 रेज टू पावर 3 लिख दूं। ठीक है, log 3 रेज टू पावर 4। अब ये अगर 3 इसके साथ है, मल्टीपल में ही है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 log 3 पावर 4 रेज टू पावर 3। ध्यान से देखिए, ये वाला 3 इस पावर में जाएगा तो 4 रेज टू पावर 3, log 3 सेम एज इट है, ये वाला बेस एज इट आ गया। अब 3 log 3 अगर ये ऐसे सेम आ जाता है 3 log 3 में, इसकी वैल्यू क्या थी 1, तो ये तो हो गया 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 4 रेज टू पावर 3 ओनली। 4 रेज टू पावर 3 कितना होता है 64 हो गया, तो 64 यहाँ पे भी आंसर होगा, आप टिक कर दोगे। ठीक है, सो सिर्फ क्या करना होता है, लॉग के क्वेश्चंस में कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, जस्ट उसे विद माइंड से आपने घुमाना होता है। कभी इस देखना है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको घुमा सकते हो, और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए एक दो क्वेश्चन और करवाती हूँ, फिर देखते हैं हम आपको ये घुमाना भी सीख जाओगे कि कैसे आपने घुमा के क्वेश्चंस निकालने हैं। तो चलिए, अब मैंने 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, फिर सेकंड क्वेश्चन ट्राई करना अगर आपसे खुद होता है। वीडियो को पॉज कर लिया करो, क्वेश्चन लिखे हुए हैं खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होते तो अगेन प्ले करके आप सॉल्यूशंस देख सकते हो। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। log 3 रेज टू पावर x, log 9 रेज टू पावर x, log 27 रेज टू पावर x, इस सब की x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर भी है, वैल्यू कितनी है 9। देन हमने क्या निकालना है, x निकालना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसी प्रॉपर्टी यूज होंगी। log 3 रेज टू पावर x आपके पास है। देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओ कि 3 पावर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो 9 है, अगर मैं बेस एक चीज कोशिश किया करो कि बेस सेम बन जाए log के, तो उन्हें सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो ये 3 के बेस बन सकते हैं ना, इसको मैं ये लिख लूं log 3 रेज टू पावर 2 x रेज टू पावर 2, वो तो सेम आ गया, बस मैंने 9 को सेपरेट किया है, प्लस log यहाँ पे 3 रेज टू पावर 3 x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 9 है आपके पास। ठीक है, अब ये तो एज इट रह जाएगा क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं सेपरेशन। देखिए अब ये p क्यू वाला जो हम प्रॉपर्टी है वो यूज हो जाएगी, ये दोनों क्या आ जाएंगे आगे, p बाई क्यू log 3 रेज टू पावर x। अब ये दोनों तो सेम नहीं है जो इसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया। अगर सेम होता तो वैल्यू 1 आ जाती, जस्ट 2,2। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे 3/3 log 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9। आई होप यहाँ तक आपको ये वाली लाइन तो समझ में आ गई होगी। बस ये जो p और q है इसको मैंने आगे लिखा है। अब ये कैंसिल कर कितना हो गया 1, ये भी कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, अब देखिए log 3 रेज टू पावर x, 3 रेज टू पावर x, 3 रेज टू पावर x, कितने बन गए ये 1 2 3, 3 बन गए प्लस में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 log 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9। अब 3 से 3 कैंसिल कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब x निकालना तो हो गया, क्योंकि मेरे पास क्या आया log 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इस log को एक्सपोनेंट फंक्शन में लेके जाऊंगी मैं, है ना, तो x इज इक्वल टू कितना आया मेरा, दिस इंप्लाइज 3 रेज टू पावर 3 कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 27। देख सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा सा क्वेश्चन था। जस्ट यहाँ पे आपके पास बेस में पावर्स में कुछ भी आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आपने टैकल करना है आप देख सकते हो यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरेज कर सकती हूँ मैं इसे,
कर देती हूँ ना, हो गया होगा आपका, नहीं तो पॉज करके नोट कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। इफ log 4⁵ इज इक्वल टू क्या है x एंड log 5⁵ y है, देन log 3⁵2 निकालना है आपने। और ऑप्शंस मैंने जरूर लिखी हैं इसकी, क्योंकि ऑप्शन x y की फॉर्म में है, दैट्स वाई आपको थोड़ा पता चल जाए कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे जो एक चीज अगर आप देखना चाहो, हमें 3⁵2 चाहिए है ना, और जो हमें गिवन है वहां पे 5 मैच कर रहा है, जस्ट एक एलिमेंट मिल रहा है, दैट मीन्स एक एलिमेंट की वैल्यू निकाल के हम दूसरे में फिल कर सकते हैं। तो यहां से मेरे पास ये हिंट आ सकता है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं, देखिए मैं डायरेक्ट करूंगी, ये log 4 है, उस तरफ जाके क्या बनेगा 4⁵x, दैट मीन्स 5 की वैल्यू क्या आई 4⁵x, ये एक्सपोनेंट फंक्शन बना। इन द सेम वे अगर मैं 6 देखना चाहूं, ये उस तरफ जाके 5 कितना आ गया y आ गया। ठीक है, ये जो दोनों गिवन थे मैंने वो यूज किए है ना। अब ध्यान से देखिए, 6 इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास, ये 5 की वैल्यू 4⁵x आई हुई थी, तो मैं यहाँ पे फिल कर दूं इंटू y है, दैट मीन्स 4⁵xy आ गया। हो गया ना आपके पास। अब देखिए मेरे पास तो 6 इज इक्वल टू 4⁵xy आया, मुझे निकालना क्या है 3 2 चाहिए मुझे, 3 2। तो क्या ये 3 2 बन सकते हैं? यस बन सकते हैं। कैसे? इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2, इनको मैं लिख सकती हूँ 2⁵2xy, क्योंकि ये 4 है 2 चला गया। अब ये पावर कितनी होगी 1, उस तरफ जाके क्या होगी ये पावर माइनस होगी, 3 इज इक्वल टू 2xy माइनस 1। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सोचिए, अगर मैं इसे a लेती हूं तो ये इस तरफ आके log 2 बनेगा, जबकि मुझे log बेस कितना चाहिए 3 चाहिए, दैट मीन्स पावर मुझे 3 की चाहिए, बेस मुझे कितना चाहिए 3 चाहिए, बेस 3, तो पावर भी 3 पे होनी चाहिए। तो इस पावर को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, हो जाएगा मेरा। कैसे शिफ्ट करूंगी मैं, देखिए इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये 1 बाय 1 जाएगी। अब एक्सपोनेंट को मैं उस तरफ लेके जाऊंगी, अब तो सीधा ही हो गया, ये log बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर आपका ये आ जाएगा 1/2xy माइनस 1। दिस इज द ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आए होंगे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं किया मैंने, मुझे नहीं पता था 3⁵2 पावर में कैसे सॉल्व करना है, बट क्वेश्चन में मैंने देखा कि मेरा 5 मैच हो रहा है, और मेरी log की जो मेरी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है मैंने उसे यूज किया कि 5 की वैल्यू निकाल ली और इसमें फिल कर दी, हल्का सा सॉल्व किया, अपने आप आंसर बन गया। ये भी देखना है कि हमने निकालना क्या है, और गिवन को लेके चलिए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नाराजे, अब मैंने ये 3 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो आपका जो हल्का सा बेसिक है वो तो क्लियर हुआ, क्योंकि इसके बाद आगे भी और पार्ट आएंगे जिसमें हम और लॉगरिथम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम सोचेंगे अगर ये क्वेश्चन हो गए कि पार्ट ए के बेसिक्स था, क्वेश्चन था, वो हमारे हो गए हैं। ठीक है, सिंपल से हैं, आप नोट कर सकते हो। वैल्यू फाइंड आउट करनी है log 8⁻128 की, फिर है 16 log 4⁻3, इसके मैंने आंसर साथ में लिखे हैं, दैट्स वाई आप मैच कर पाओ। और थर्ड क्वेश्चन है a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू है, एंड 6⁻x इज इक्वल टू 7⁻x प्लस 4 के इक्वल है, ये गिवन है। देन x क्या आएगी हमने ये निकालना है, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी x की। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट सेक्शन है, वहां पे आप मुझे मैसेज से बोल सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन करवा दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको वो वाला क्वेश्चन करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आल्सो इफ यू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रेटिंग इट। यहाँ पे लाइकिंग है तो लाइकिंग जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।